बच्चों को समझाते तो बहुत है कि शिव के भक्तों के पास जाओ, बोलो ये तुम क्या कर रहे हो। जिनकी तुम पूजा करके हो वो शिव बाबा हमको पढ़ाए रहे। पहले भी पढ़ा करके गए थे, कुछ करके गए थे तो सारी दुनिया उस निराकार को याद करती है। तुम भी बैठ करके याद करते हो। अभी तो बाप हमको पढ़ाए रहे हैं, तुम भी आकर के पढ़ो। बाबा कहते हैं माँ में कब याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। माँ में कम का मतलब मेरा एक ही स्वरूप है जिस मुकर्रर रथ में मैं आता हूं। मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, एक व्यापी होकर के आता हूं। कहा भी जाता है गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। कोई भी राजाएं होते थे, उन राजाओं का बड़ा बच्चा ही राज्य का अधिकारी होता था, पहला बच्चा। शिव बाप भी सृष्टि पर आए हैं। जो ज्ञान में बड़ा ठहरा वो बड़ा ठहरा। बाप ज्ञान की प्रॉपर्टी लेकर के आते हैं, उसको जो धारण करते हैं वो नंबरवार बच्चे बनते हैं। जिसने पहले पहले धारणा की बाप समान बनने की, एक बाप को याद करने की, बाप उसे आप समान बनाते हैं। टाइटल मिल जाता है शिव शंकर भोलेनाथ। शिव के साथ शंकर का ही नाम जोड़ते हैं और कोई देवता का नाम नहीं जोड़ते। तीन मूर्तियों में विष्णु के साथ शिव का नाम नहीं जोड़ा जाता, ब्रह्मा के साथ शिव का नाम नहीं जोड़ा जाता। तो भक्ति मार्ग में शिव शंकर को मिलाकर एक कर दिया है। भक्त ये नहीं समझते कि शिव अलग आत्मा है और शंकर अलग आत्मा है। मिलाकर एक कर देते हैं, लेकिन समझते नहीं है कि एक होने का कारण क्या है। शंकर को याद में बैठे दिखाया जाता है, कोई से प्राप्ति होती है तभी तो उसे याद किया जाता है। जरूर कोई को याद करता है। शंकर तो देवताओं में बड़ा देवता कहा जाता है। देव देव महादेव, ब्रह्मा देव विष्णु देव, उनमें भी बड़े थे बड़ा देव महादेव। तो भगवान तो नहीं है, परंतु भगवान की याद से भगवान भगवती के पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि जैसे को याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। बाप भी कहते हैं अभी भी तुम माँ में कम याद करो, कोई दूसरे को याद न करो। मेरी अभी विचारी याद करेंगे
तो मेरे जैसे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जावे। मैं निराकारी स्टेज में रहने वाला हूं ना, अपने धाम में हूं, तब तो हूं ही निराकार। तुम आत्मा भी वहां निराकार स्टेज में रहने वाली हो, लेकिन मेरे में और तेरे तुम्हारे में ये अंतर है कि मैं साकार सृष्टि पर आता हूं तो भी निराकारी स्टेज में रहता हूं। कोई के भी संग के रंग में आऊंगा तो भी निराकार रहूंगा, निर्विकल्प रहता हूं। और तुम संग के रंग में आकर के संकल्प विकल्प में आ जाते हो, संकल्पों से अपनी ही सृष्टि की रचना कर लेते हो। तो मैं तरीका बताता हूं।